यंग वैसे इस लड़की का एटीट्यूड बहुत कमाल का है। क्या कहा तूने? सब जंकुक की तरफ देखने लग जाते हैं। ओह सॉरी, गलती से निकल गया। तुम तो सिग्नल तोड़ के भी चले जाते हो, ये तो सिर्फ बात है। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी लड़की, मुझे मेरी बेइज्जती बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। ते कुछ बोलने वाली होती है तभी उसे कॉल आ जाता है। हेलो ते, कहाँ हो तुम? सर वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी ऑफिस आओ, एक प्रोजेक्ट का काम है। लेकिन सर आज तो हाँ, बट ये भी ज़रूरी है, जल्दी आओ। ओके सर, मैं अभी आती हूँ। देन कॉल कट कर देती है ते। वो मुझे ऑफिस से कॉल आई थी तो मैं चलती हूँ। ओके। लेकिन ते इस टाइम तो ऑफिस। हाँ वो एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना है, तो मैं कल मिलती हूँ तुमको। तुम अपना डिनर एंजॉय करो। ओके टेक केयर, बाय। फिर ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक अपने गार्ड को इशारा करता है कि वो ते के पीछे जाए। आफ्टर सम टाइम सभी अपना डिनर करके घर जा रहे होते हैं, तभी जंकुक बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं ते के पीछे तो नहीं? मैंने कहा ना कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं जा रहा, मुझे कोई ज़रूरी काम है। ओके बाय। जंकुक मेरी बात ध्यान से सुन ले, तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। तूने अपनी बेइज्जती पे कई लड़कियों का मर्डर किया है, बट तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लड़की तुझे पता है ना कौन है? हाँ हाँ पता है कौन है, डोंट वरी, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ओके अब मैं चलता हूँ। जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता। ऑफिस में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे इन्होंने अकेले बुलाया है? ते अपने बॉस के कैबिन में जाते हैं और कैबिन को देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ते तुम आ गई? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। चलो ठीक है, अब तुम आ गई हो तो। बट सर आपने तो कहा था कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपको काम है। ये तो बहाना था, नहीं तो तुम यहाँ आती नहीं। ते ये मैंने सब तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था अपने दिल की फीलिंग्स। लेकिन सर आप तो मेरे से अच्छी डिजर्व करते हो। मैं तो ते, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। देन वो अपने नीज पे बैठ जाता है। ते विल यू बी माई जीएफ? जंकुक भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ते को नहीं पता होता कि जंकुक उसे देख रहा है और ना ही उसके बॉस को पता होता। ओह तो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इसका। वैसे इस शक्ल से लगती नहीं है कि ऐसी लड़की होगी। सर मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, तो आप सोच लो। मुझे अभी इसके लिए टाइम चाहिए सर, मैं आपको सोच के बताती हूँ, लेकिन मुझे अभी जवाब चाहिए। लेकिन सर मैं आपको ऐसे बिना सोचे समझे जवाब नहीं दे सकती, तुम्हें मेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। हाँ बताओ जल्दी। सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशें और पैसे के लिए लड़का चाहिए होता है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं ये सब पूरा कर दूंगा और फिर सिर्फ तुम मेरी हो। इतना कह के वो ते के करीब जाने लगता है। नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ते बहुत डर जाती है। ते बैक स्टेप लेती है और दीवार से जाके लग जाती है। फिर वो उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और उसको बैडली टच करने लग जाता है। तुम तो कितनी प्यारी हो, उसके फेस की तरफ जाते हुए कहता है। प्लीज़ छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। इसको क्या हो रहा है? मेरे सामने तो बड़ी स्ट्रांग बनती है, अब सारा एटीट्यूड निकल गया इसका। ये लड़की तो आज पक्का गई। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मुझे चलना चाहिए यहाँ से। नहीं डार्लिंग, आज ही तो ये मौका मिला है, मैं इस मौके को कैसे जाने दूँ? ते चिल्लाना शुरू कर देती। कोई है? प्लीज़ बचाओ मुझे, प्लीज़ कोई है? बेबी इतना मत चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, मत चिल्लाओ इतना। फिर वो दोबारा ज़बरदस्ती करने लग जाता है ते के साथ। आ गया इसको बचाने वाला। जैसे ही वो जंकुक को देखता है वो उसे पंच मारता है एंड वो उसको शूट कर देता है और ते को उठा के वहाँ से ले जाता है। जंकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी उसको ते के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो सोचता है और फिर वो ते को बचाने के लिए चला जाता है। ते तुम ठीक हो ना? वो ते से पूछने लगता है।
तेरे से कुछ बोला नहीं जाता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ओ हेलो, उठो उठो, क्या हो गया तुम्हें? लगता है आज का मेरा दिन ही खराब है। फिर जंकुक अपने गार्ड को कॉल करता है। यस सर, बोलिए। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और सारे सीसीटीवी फुटेज को रिमूव कर दो। ओके सर। अब इस लड़की का मैं क्या करूं? अगर ये जिन की फ्रेंड नहीं होती ना तो मैं इसे अभी मार देता। इसे यहीं छोड़ दूं क्या? नहीं, अगर इसे यहाँ छोड़ दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जंकुक टे को कैरी करके अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। क्या आप इनके हस्बैंड हैं? नहीं, मैं इसका दिल तो कर रहा है कि बोल दूं कि इसका दुश्मन हूँ। जी मैं इनका दोस्त हूँ। देखिए सर, ये एक हैरेसमेंट का केस है। हम जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक पुलिस। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जियोन जंकुक, द किंग ऑफ माफिया। यहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी। जो करना है जल्दी करो। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ है इस लड़की को, जल्दी बताओ। इनको फोबिया है। कैसा फोबिया? इनके पास आकर अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा इनके साथ तो इनकी जान भी जा सकती है सर। क्या? लेकिन अभी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? इनको फोबिया अटैक आया तो इनको 2 से 4 घंटे लग जाएंगे होश आने में। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है। इस लड़की के साथ एक लम्हा भी गुजारना बहुत मुश्किल है और मैं द किंग ऑफ माफिया जियोन जंकुक इसके लिए 2-4 घंटे रुकूं, ऐसा किस किताब में लिखा है? मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मैं तो चला, होश आएगा तो खुद ही आ जाएगी।